नमस्कार दोस्तों, गियर बॉक्स में आपका स्वागत है। और कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे मारुति फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस के बारे में, सुजुकी की जो एक कार है नई नई लॉन्च हुई है, तो उनके बारे में मैं आपको यहाँ जवाब देने की कोशिश करूँगा ताकि रियल जवाब जो दिए जाएँ, जो रियल सवाल हैं उनके बारे में जवाब जाए। बाकी काफ़ी रिव्यूज़ हैं, आपने कई सारी बातें जान ली होगी इनके। तो मुझे एक सवाल आया था कि इसकी सिटिंग पोजीशन कैसी है, क्या हाई होके बैठते हो या नहीं बैठते हो। तो मैं आपको यहाँ लाइट जला के दिखा देता हूँ। तो मैंने ना वहाँ अपना एक कार्ड रखा हुआ है और यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, तो आप वो देख सकते हो, वो एज दिख रही होगी आपको। तो ये देखो, ये एज जो दिख रही है, ये कार्ड रखा हुआ है पतला सा। मैंने पूरा जूम आउट कर देता हूँ। तो मेरे को ड्राइवर साइड की सीट पे जब मैं बैठा हूँ अपने हिसाब से, तो उस वहाँ से मुझे ये दिख रहा है, एज दिख रहा है इसका। और अगर मैं यहाँ बाहर जाके दिखाऊं कि आगे कितना स्पेस रहता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, गाड़ी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहीं तक आपको दिख रहा है, मतलब लगभग इसके आगे ये पतला सा है। अब इसी हिसाब से आप बोनट लगा लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोनट यहाँ तक दिख जाएगा या इधर तक ही दिखेगा। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इतनी आगे जगह और रह जाती है। अगर मैं इसको ऐसे चेक करूँ तो ये एक हाथ से भी ज़्यादा रह जाता है लगभग। आप मान के चलिए कि आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है ड्राइव करते समय। और इसको अब यहाँ से हटा देते हैं। और भी सवाल था कि कमांडिंग पोजीशन है या नहीं है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक चीज़ अच्छी है फ्रॉन्क्स में आपको, कि एक तो देखो, इसमें ड्राइवर साइड हाइट एडजस्ट वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको बोनेट यहीं से देखना पड़ेगा। तो क्लोज़ में अगर आप, कम हाइट है मेरी 5'6" है, तो उस हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए, मैं अभी 5'6" हूँ ना, तो मैं यहाँ से झांक सकता हूँ बाहर की तरफ। आप भी देख सकते हैं, आप भी झांक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका विंडो जो है नीचे है। जब ड्राइवर बैठता है तो वो ऊपर बैठता है और इसका विंडो नीचे है। जबकि आप ये चीज़ अगर स्विफ्ट वगैरह में देखेंगे तो उनके विंडो ऊपर होते हैं और आप बैठते काफ़ी नीचे हो। तो इसमें एसयूवी वाला फील या कमांडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलती है, लेकिन जो दूसरी सेडान कार्स हैं या हैचबैक कार्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। और इसमें भी दो चीज़ें, एक तो ये ऊपर इसकी सीट इतनी भी नीचे नहीं कर रखी इन्होंने, ठीक ठाक कर रखी है, और साथ में विंडोज़ भी नीचे हैं, तो उस वजह से ये चीज़ होती है। इसके प्राइस के बारे में सवाल आ रहा था कि इसका प्राइस कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 872 है, 8,72,500। अब इसके बाद आरटीओ फीस जो दिल्ली में मैंने दी है वो दी है 67,405 रुपीज़। तो ये मैंने आरटीओ फीस दी है, इसमें एमसीडी चार्ज भी इंक्लूडेड है। प्लस आपको नेक्सा पे जब आप जाते हैं तो आपको फास्टैग के लिए वो पैसे लेते हैं, प्लस आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए पैसे लेते हैं। क्योंकि ये गाड़ी मुझे दिल्ली में मिल नहीं रही थी, तो मैंने ये हरियाणा से ली है, तो मुझे जींद जाना पड़ गया और जींद से मैंने ली है, तो मुझे वो टेम्परेरी नंबर भी के लिए भी पेमेंट करना पड़ा। वो शायद कुछ 300 रुपये था, वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और टेम्परेरी नंबर के लिए मुझे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। एक नेक्सा का कोई ये इसके कार के साथ ना कोई बुकलेट वगैरह नहीं मिलती जैसे पुरानी सुजुकी की गाड़ियों के साथ मिलती थी। तो अब आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है 885 नेक्सा। कुछ ऐप डाल देंगे और उसमें ही आपकी कब सर्विस कराना है, क्या है, वो सारा रिकॉर्ड उसी में रहेगा। उसके लिए भी वो चार्ज कर रहे हैं। फास्टैग का भी आपसे 500 समथिंग ले लेंगे वो। और चार्जेस, इंश्योरेंस में मैंने रिटर्न टू इनवॉइस, कंज्यूमरेबल, ज़ीरो डेप और थर्ड पार्टी 3 साल का और 1 ईयर का, फर्स्ट ईयर का ज़ीरो डेप कराया है। तो वो मुझे 28,202 रुपये का पड़ा है। और इसमें अगर मैं कुछ चीज़ें इंजन की प्रोटेक्शन और की प्रोटेक्शन 2 चीज़ें और डाल रहा था, तो इसका प्राइस और ज़्यादा जा रहा था। इसका प्राइस फिर लगभग जा रहा था 31,000 समथिंग या 30,000 समथिंग बन रहा था। तो 1,000 की वो 2-3 चीज़ें थी, वो मैंने कम करे। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपका इंश्योरेंस उसी हिसाब से प्राइस बन जाएगा, और आरटीओ भी जिस स्टेट में आप हो उस हिसाब से आप देख लेना आपका क्या बनता है। एक शोरूम प्राइस 872 है। वैसे मैं अपने प्राइस की बात करूँ तो मुझे लगभग 9,96,000 के आसपास पड़ गई है।
और इसमें मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली है 18,000 रुपये की। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि मुझे दिल्ली में जब मैं डिलीवरी की बात करें तो अगर आप बुकिंग कराते हैं दिल्ली में तो दिल्ली में आपको लगभग 3 महीने की बुकिंग दी जाएगी। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेने को तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद भी मुझे लगभग 30 से 40 दिन की वेटिंग के लिए बोल रहे थे, और उसमें भी वो कंफर्म नहीं कर रहे थे। उसमें वो ये बोल रहे थे कि दे देंगे, हो सकता है थोड़ा और टाइम भी लग जाए। तो वो बोल रहे थे कंफर्म तो हम 3 महीने का टाइम ही लेंगे, हम आपको कुछ झूठ नहीं बोलेंगे। और ये मुझे 2 जगह पे हुआ, एक द्वारका में हुआ और एक मेरे को द्वारका नेक्सा में हुआ, और एक मैं रजौरी नेक्सा में पता करा। ठीक है, अगर इसमें एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेते हैं तो आपको 976, 975, 976, 978 ऐसा प्राइस आएगा। वो इंश्योरेंस की वजह से है। अगर आप इंश्योरेंस किसी का 32,000 का है, किसी का किसी और का है, मैंने नेशनल का इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, और कमांडिंग पोजीशन की बात हो गई, एक सवाल ये आया था तो वो मैंने बता दिया कैसी पोजीशन है। सीट बहुत ही अच्छी है, इसकी जो पकड़ है वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप ये देखेंगे ना तो ये जैसे मेरे पास स्विफ्ट है तो मुझे उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रही है ये गाड़ी, एज ए कमांडिंग पोजीशन भी और एज ए सीट भी। इसकी बकेट सीट बहुत ही अच्छी है, मतलब ये सीट जो है ना ये बहुत अच्छे से पकड़ के रखेगी। आप टर्न्स में भी बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ आप भाई बढ़िया गाड़ी में बैठे हुए हैं। और प्राइस का मैंने आपको बता दिया कि विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी सिर्फ इंश्योरेंस, आरटीओ और ऑन रोड दिल्ली की बात करें तो ये आपको 975-76 तक पड़ जाएगी। और डिलीवरी टाइम तो मुझे फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया है इसको लेने के लिए और गाड़ी को लेने के लिए, और वो मुझे देना पड़ गया है। तो मैंने वो एक्स्ट्रा पैसा भी दिया है, वो मैं पैसा नहीं बताऊंगा आपको कितना दिया है। एक छोटा सा अमाउंट दिया है, ज़्यादा वो नहीं है, बट पैसा देना पड़ गया। और उसकी वजह से मुझे गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन के अंदर मिल गई है। बल्कि गाड़ी मुझे 2 दिन में भी मिल जाती, क्योंकि मेरा लोन लेट हो रहा था, इस वजह से मेरे को ये चीज़ को 4 दिन बाद मिली। लेकिन मेरी गाड़ी रेडी हो चुकी थी, बुक थी, होल्ड पे थी, मैं किसी भी दिन जाके ले सकता था। तो मुझे विदिन, अगर मैंने आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा डाल देंगे तो आपको ये मिल जाएगी। हालांकि एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए मुझे बोला गया तो वो मैंने ली है, और ये सब डाल के मुझे लगभग पड़ गई गाड़ी। बट ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ा, एक तरह से देखूँ तो मेरे को गाड़ी 40 दिन 45 दिन वेट करने से अच्छा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा डाल दिया जाए, जब आप इतना खर्च कर ही रहे हैं। क्योंकि 10 लाख के आसपास तो वैसे ही पहुंच गई है प्राइस। और इस वक्त डेल्टा प्लस जो है इस पे ही वेटिंग है। बाकी अगर आप डेल्टा लेना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, और दूसरा वेरिएंट कोई लेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, जो उससे बेस वेरिएंट है। अब इसको बंद कर देते हैं, और इसकी लाइट में ऑटो फंक्शन आता है तो वो भी है। और इसकी और चीज़ों के बारे में बात करूं तो जैसे जो दूसरे वेरिएंट है उसमें ना आपको आगे वाली जो फ्रंट लाइट है उसमें DRL नहीं मिलते हैं, और इसके कलर की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप इसका वाइट कलर या ब्लू कलर जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। वाइट सबसे ज़्यादा डिमांड पे है, उसके बाद ब्लू सबसे ज़्यादा डिमांड पे है, तो वो भी एक इशू रहेगा। तो मुझे ब्लू के वाइट के लिए और ज़्यादा पैसे देने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने नहीं दिए, तो मेरे को उतने पे ही बात बन गई जितने के लिए मुझे ब्लू कलर के लिए जाना पड़ रहा था। लेकिन मुझे ये जाके जींद में जाके मिली है। एक जगह मुझे और कोई बोल रहा था गुड़गांव से अरेंज कराने के लिए, बट गुड़गांव वाली गाड़ी निकल गई थी तो वो मुझे नहीं मिल पाई। तो मुझे ये सिर्फ जाके जींद से लेके आनी पड़ी। जब आप दूर से भी गाड़ी लेते हैं तो मुझे ये ऑप्शन भी था कि मैं जाके डिलीवरी, मुझे होम डिलीवरी मिल जाए, बट मेरे को नेक्सा जाके ही लेनी थी, तो मैं नेक्सा जाके ही खुद ही लेके आया गाड़ी। मेरी गाड़ी जब मैंने ली थी तो 7.1 किलोमीटर ही चली थी, और अनटच गाड़ी थी। तो अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के भी कोई आपको दूर से भी अरेंज कराने को गाड़ी बोलता है तो आप डरना मत, इतना कुछ होता नहीं है। आप सिर्फ अपना बुकिंग अमाउंट देना। और देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इसको ड्राइवर साइड बाकी सब डोर्स भी अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको जो बटन है उसको 2 बार अनप्रेस करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। ये लाइटें जली रह गई थी। और इतना ही वीडियो में, और कोई सवाल होंगे तो मैं उस पर भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा। ये फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस है और 10 लाख के आसपास प्राइस है। 995 लेके चलिए, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेनी पड़ेगी। वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो गाड़ी आप अगर आप
किसी भी रास्ते से आएंगे तो 30 दिन तो मान ही लीजिए कि अगर आप बुक करा के भी जाते हैं तो 30 दिन के आसपास आपको मिल सकते हैं। हालांकि क्या पता किसी शोरूम में आपके यहाँ अगर ज़्यादा ना हो, लेकिन द्वारका में और दिल्ली के रजौरी गार्डन में तो इसकी वेटिंग हमें 30 से 40 दिन बता ही रहे थे, और 3 महीने का वो वैसे भी टाइम मांग रहे थे कि हम दे आपको भले ही 30 से 40 दिन देंगे, लेकिन हम आपको मैक्सिमम टाइम 3 महीने का लेंगे। तो इसलिए हमें दूर जाके इसको बुक कराना पड़ा। अगर आपके कोई और भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो मेरे को बताना, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी महंगी चीज़ होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक रखनी होती है, तो सोच समझ कर ही लेनी चाहिए। नमस्कार।